कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का लास्ट चरण जिसमें बहुत सारी छूट हैं और बहुत सारी आज़ादी मिली हुई है। जहाँ तक मुझे पता है तो आने जाने का जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया है। मैं काफ़ी दिनों से अपने घर नहीं जा पाया हूँ और घर जाने के लिए मुझे भी अब निकलना होगा। काफ़ी टाइम हो गया है, फैमिली वाले वेट कर रहे हैं। तो कल सुबह तैयारी है अपने घर जाने की। बैग पैक हो गया है, बाइक रेडी है, हेलमेट रेडी है, सामान, टूल्स, एवरीथिंग इज फिट फॉर। कुछ कपड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, मेरा लैपटॉप, एक ईयरफोन जो मैं अक्सर रखता हूँ, वाईफाई और लैपटॉप का चार्जर, टूल बैग। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, लगभग सारे ही हैं। ये एक अलग से बॉक्स है जिसमें बहुत सारे मेमोरी कार्ड और चार्जर लीड वगैरह है। बहुत सारे सॉक्स, मैं रास्ते में सॉक्स नहीं धोता हूँ। बहुत सारे अंडरगारमेंट, वो तो सबको रखने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रास्ते में आप धोएंगे भी नहीं। हैंडमेड मास्क, बाज़ार के बने हुए मास्क से ये यूज़ करना कहीं ज़्यादा अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। एक टॉवल या गमछा कह लीजिए, जो मुंह हाथ धोने के बहुत ज़्यादा काम आता है। एक छोटा हैंड बैग टाइप से जिसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे सामान होंगे। बड़ा बैग, ये सारा सामान इस बैग के अंदर जाएगा और इसी के अंदर सारा कुछ फिट करूँगा मैं। एक बड़ा सा पॉली बैग, मेन बैग को बांधने के बाद कवर करने के लिए। मेरे प्रोटेक्टर्स प्लस एक रस्सी का बना हुआ जाल प्लस रोप। मेरा हेलमेट विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चार्ज किया हुआ है। एक्शन कैमरा एक की बजाय दो हैं, प्लस उसकी एसेसरीज, माइक वगैरह। एक ये अलग से वॉइज़र है, अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है या मौसम साफ़ होता है, दिन की राइड में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी प्रिवेंशंस हैं, मेडिकल सिक्योरिटीज़ हैं, लाइक मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं भी फॉलो करूँगा। अगर आप लोग भी बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आपको मास्क भी लगाना है, आपको सैनिटाइज़र भी साथ में रखना है, आपको अपने हाथों के लिए ग्लव्स भी रखने हैं। रास्ते में मुझे कहीं कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, और मिला भी तो मुझे नहीं लगता कि मैं रास्ते का जो खाना है मैं खाऊंगा। पानी मेरे साथ होगा और होपफुली देखते हैं सुबह क्या हो पाता है। ये तो डिपेंड करता है सुबह पे, सुबह हम लोग क्या बना के ले जाते हैं, क्या करके ले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तैयारी तो ज़रूर रहेगी। अब बस इंतज़ार है कल सुबह का। तो कल सुबह आपसे मिलते हैं 7 o'clock। माइंडेड रात को 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, या आई थिंक 5 बजे तक कर्फ्यू है। कर्फ्यू ख़त्म होगा, कर्फ्यू के बाद निकलेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह रोड। सुबह की एक कप चाय तैयार है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ना मैं इसके लिए किसी को डिस्टर्ब करता हूँ, इसको लिए बिना मैं कहीं नहीं निकल सकता। मेरे जो डे की स्टार्टिंग है वो ये एक कप चाय होती है। बन गई है चाय, सामान रात को ही रेडी कर दिया था, आपसे बात भी हुई थी। व्हाट नेक्स्ट? टाई अप करना है, और उसके बाद
घर से निकल चुका हूँ मैं, और मेरे लिए अभी फ़िलहाल जल्दी में 7 बज चुके हैं और कर्फ्यू कब तक खुल चुका है। अभी मुझे फटाफट पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल डलवा के और मैं सीधा ही जो निकलूँगा वो आगे के लिए निकलूँगा। मेरा घर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और थोड़ा सा आउट जाता है। गाजियाबाद में जब आप मेरठ की तरफ से आएंगे तो मेरठ की तरफ से आते हुए गाजियाबाद में एंटर करने से पहले मेरा घर पड़ेगा। रूरल नहीं है बट फिर भी उतना डेवलप नहीं है। माइक में आवाज़ कम ही होगी क्योंकि मुंह पे मास्क लगा है। मास्क की वजह से आवाज़ दब रही है, तो बोलने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप आ चुका है। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है। कितना फुल कर देना। इतने पैसे 50 रुपये और इतनी लंबी उठाएगी। जा सही है, तेल अपना टाइम खराब मत ना कर। बदमाशी दिखा रहे हो यहाँ। हाँ और डालो। और मतलब 7.5 कर दे लेगा उधर लो। तुझे रोज बताऊँ मैं अच्छा से। ठीक है सर। ट्रैफिक अभी उतना नहीं है, ट्रैफिक कम है, लेकिन लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। और जितना लॉकडाउन के अंदर ट्रैफिक रहा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज़ कैमरे में कम ही रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं क्यों लग रहा है। लोग जा रहे हैं, जिनको काम करना है वो तो निकल ही चुके हैं। काम करना भी मजबूरी है, कोरोना हो आग लग जाए, लेकिन जिन्होंने काम करने के लिए जाना है वो तो जाएंगे ही बेचारे। दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। और ये अब हम एंटर कर गए हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा आ चुका है। अब यहाँ से मैं कैसे करूँगा। मैं हमेशा इस कैमरे के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत कर देता हूँ और फाइनली होता ये है कि मेरे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। शायद मैं ही ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, और फिर बताना पड़ेगा। बाय द वे अभी तक मैं जो हूँ 100 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र कर चुका हूँ और लगता नहीं है कि आगे कुछ खास मिलने वाला है। अभी मैं दूसरे टोल प्लाजा पे हूँ, दैट इज़ नोन एज मथुरा कट, और मथुरा सिटी के लिए यहाँ से जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी कंडीशंस मिली थी और लोग भी मिले थे, बाइक से जाने वाले,
ऑटो रिक्शा में जाने वाले, यहाँ तक के पैदल वाले भी मिल गए थे। अब तो लॉकडाउन को लेके इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। आज से लॉकडाउन जो है वो खुल चुका है, उसके बाद भी लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब तो शायद रुक जाना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में 8 तारीख से जो है बसेस तो शायद यूपी में तो अभी चल रही हैं, लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुई हैं। ऑर्डर्स तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना जा रहे हैं, नाम जाने क्या चल रहा है। फाइनली मैं अपने घर पे हूँ। धक्के खा के इधर उधर सुनसान सड़कों पे घूम के फाइनली अपने घर में आ गया हूँ। आने के बाद मैंने सबसे पहले हेयर कट कराया, नहाया है, अच्छा सा कुर्ता और पायजामा पहना है जो मुझे बहुत पसंद है। पसंद हो भी क्यों ना, हम लोगों की संस्कृति है, मेरी संस्कृति को मैं याद रखना चाहता हूँ। खैर अभी फ़िलहाल जो बैकग्राउंड है, लाइटिंग है, वो आपको शायद पसंद ना आए। दिल्ली जाने से पहले मैं यहाँ पे रहा करता था और ये कमरा उस तरह सेटअप नहीं है जैसा एक वीडियो बनाने के लिए लाइटिंग चाहिए होती है। रास्ते में ऐसा कुछ खास नहीं मिला जो आपको दिखाने वाला हो। दिखाया भी था जो दिखाने वाला था, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं अपने कैमरे के साथ थोड़ी सी गड़बड़ कर देता हूँ हमेशा। उसी गड़बड़ के चलते मेरा जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ठीक नहीं हो पाती। बाय द वे गवर्नमेंट की तरफ से खुल तो गया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा। जो एक फुल मूवमेंट है वो तो अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन लोग सिक्योरिटीज़ के साथ में अभी मूव कर रहे हैं। रास्ते में जो लोग हैं आने जाने वाले, वो अब भी काफ़ी सारी गलतियां कर रहे हैं। गलतियां इन द सेंस ऐसी गलतियां हैं, मैं सड़क पे चलता हूँ, मैं मूव करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ अब उन लोगों की मजबूरी है आने की जाने की, थोड़ा मजबूर है निकलने के लिए। लेकिन जिन गाड़ियों से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो गाड़ियाँ एक्चुअली इस लायक है नहीं कि इतने लंबे रूट पे चलाई जा सके। कई बार मैंने इस बात को सोचा कि अगर वो लोग रास्ते में चल रहे हैं और कोई ब्रेकडाउन होता है तो इस टाइम पे वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इस वक्त ना तो दुकानें खुली हुई हैं, ना कोई रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री मिलेगा, ना ही कोई वर्कशॉप है। और मैंने जो आने के लिए यूज़ किया था, मैंने यमुना एक्सप्रेस वे यूज़ किया था। यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर इतनी कोई ख़ास सुविधा है नहीं, और वो लोग जो दे पाएंगे ये सुविधाएं वो उनके अपने टेक्नीशियंस या मिस्त्री नहीं हैं। मोटर मैकेनिक जो वो लोग कॉल करते हैं वो बाहर से ही कॉल करते हैं और उस चीज़ के चार्जेस आपको देने होते हैं। मोटर मैकेनिक इज़ ओके, बट बैटरी रिक्शा कितने किलोमीटर चल लेगा मुझे अंदाज़ा नहीं है इस बात का, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है। 200 किलोमीटर का तो यमुना एक्सप्रेस वे है, उसको कहाँ तक वो इंसान उसको चला सकता है? 200 किलोमीटर कंटिन्यू चला लेगा, उसके बाद अगर चार्जिंग ना मिली तो, इलेक्ट्रिसिटी ना मिल पाई तो क्या करेगा? और उसमें उसने पूरा फैमिली और पूरा सामान रखा हुआ है। इस टाइम पे मजबूरी ऐसी है कि उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बेवकूफ़ी में आती हैं। समझदारी नहीं कहूँगा मैं उसे। चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना होता है। रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। उन चीज़ों को, रास्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए आपको एक बार सोच लेना चाहिए। खैर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस टाइम तो मजबूरी है तो लोगों को जाना ही पड़ेगा। लेट मी एन्जॉय माई होम। बहुत दिनों के बाद घर पे पहुँचा हूँ, अब मैं अपने फैमिली के साथ अपना टाइम बिताऊँगा और इसके साथ साथ आप लोगों को नमस्कार। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलना है। अभी शुरू हुआ है, वीडियोस में इम्प्रूवमेंट आएगा, रिकॉर्डिंग क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी मेरे पास एसेट्स भी उतने नहीं हैं, लेकिन धीमे धीमे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तब तक के लिए